लंबे समय तक हमें आकृतियों में सुकून मिलता था। हमने ब्रह्मांड की अराजकता को देखा और उसे सीधी, सुलझी हुई लकीरों में कैद करने की कोशिश की। यह वो जुपिटर है जो मैंने 20 सालों तक अपने छात्रों को पढ़ाया। एक गैस जाइंट जो किसी चेरी फल की तरह बना था। बाहर गैस का वायुमंडल, बीच में पिघली हुई धातु और बहुत गहराई में 40 मिलियन वायुमंडलीय दबाव के नीचे छिपा हुआ एक बीज, एक ठोस चट्टानी कोर। हमने मान लिया था कि अगर आप किसी तरह गुरुत्वाकर्षण के उस भारी दबाव से बच गए तो सिद्धांत रूप में आप वहां किसी चीज पर खड़े हो सकते थे। हमारा मानना था कि ग्रहों के राजा का दिल पत्थर का बना है। हम गलत थे। जुलाई 2016 नासा का जूनो प्रोब कक्षा में दाखिल होता है। जूनो वहां सिर्फ बादलों की तस्वीरें लेने नहीं गया था, वह वहां जुपिटर का कैट स्कैन करने गया था। हम रोशनी से किसी ग्रह के अंदर नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे गुरुत्वाकर्षण के जरिए महसूस कर सकते हैं। जैसे ही जूनो ग्रह के पास से गुजरता है, अंदर का घनत्व उसे अपनी ओर खींचता है। अगर नीचे गहराई में चट्टानों का कोई विशाल पहाड़ है तो जूनो की रफ्तार तेज हो जाती है, और अगर वहां खालीपन है तो वो धीमा हो जाता है। हम डेटा का इंतजार कर रहे थे, यह पुष्टि करने के लिए कि वहां एक चेरी की गुठली जैसा कोर है। हमें उम्मीद थी कि ग्रेविटी में एक तेज उछाल दिखेगा जो केंद्र में मौजूद भारी द्रव्यमान का सबूत होता। लेकिन जो डेटा आया वो धुंधला था। ग्रेविटी का सिग्नल केंद्र में सिमटा हुआ नहीं था, वो फैला हुआ था। वो सतह के करीब करीब आधे रास्ते तक बिखरा हुआ था। वैज्ञानिक भाषा में हम इसे डाइल्यूट को कहते हैं, लेकिन आसान शब्दों में यह एक फिजी कोर है। कल्पना कीजिए कि कोर कोई गुठली नहीं है। कल्पना कीजिए कि यह पानी में घुलती हुई एस्पिरिन की एक गोली है। भारी तत्व लोहा, सिलिकॉन, बर्फ एक ढेर में नहीं बैठे हैं। वे लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन में पूरी तरह घुल चुके हैं। जुपिटर पर कोई जमीन नहीं है, कोई सतह नहीं है। अगर आप उसमें गिरे तो आप किसी चट्टान से नहीं टकराएंगे। आप बस एक ऐसे सूप में धंसते चले जाएंगे जो गहरा, गर्म और अजीब होता जाएगा, जब तक कि आप खुद उस खोल का हिस्सा न बन जाएं। यह खोज हमें एक भयानक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आखिर आप किसी ग्रह के दिल को कैसे घोल सकते हैं? चट्टानें अपने आप गैस में नहीं घुलती। इसके लिए ऊर्जा चाहिए, अथाह ऊर्जा। आपको इस मिश्रण को मथना होगा। सबसे प्रमुख सिद्धांत है हिंसा, एक विशाल टक्कर। हमें शक है कि जुपिटर के बनने के कुछ ही समय बाद वह अकेला नहीं था। उसका एक भाई था, एक विशाल ग्रहीय भ्रूण जो पृथ्वी से 10 गुना भारी था। उसने जुपिटर को सिर्फ छूकर नहीं छोड़ा, उसने सीधी टक्कर मारी। वह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह वायुमंडल को चीरते हुए सीधे जुपिटर के शुरुआती कोर में जा घुसा। ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उसने कोर को तुरंत भाप बना दिया। उसने चट्टान और गैस को मथकर एक अराजक कीचड़ में बदल दिया। और क्योंकि जुपिटर इतना विशाल है, वह मिश्रण कभी शांत होकर नीचे नहीं बैठ पाया। वह टूटा हुआ, घुला हुआ दिल 4.5 अरब सालों से बस घूम रहा है। हालांकि विज्ञान शायद ही कभी एक जवाब से संतुष्ट होता है। 2024 और 2025 के नए सिमुलेशन एक और रास्ता सुझाते हैं। शायद यह कोई दुर्घटना नहीं थी, शायद यह भूख थी। हम सोचते थे कि ग्रह चरणों में बनते हैं, पहले चट्टान बनती है, फिर गैस आती है। लेकिन अगर जुपिटर का निर्माण तेजी से हुआ तो शायद उसने चट्टान और गैस को एक साथ निगल लिया होगा। इस तेज भोजन के दबाव और गर्मी ने शायद कभी किसी ठोस कोर को बनने ही नहीं दिया। हो सकता है कि यह कोई टूटा हुआ ग्रह न हो, या बस एक ऐसा ग्रह हो जो कभी पूरी तरह से पक ही नहीं पाया। इस सब से क्या फर्क पड़ता है? केंद्र में चट्टान है या कीचड़, इससे किसे परवाह है? फर्क पड़ता है क्योंकि जुपिटर हमारा सांचा है। यह वो पैमाना है जिससे हम आकाशगंगा के हर गैस जाइंट को मापते हैं। अगर जुपिटर का हमारा मॉडल गलत था
तो शनि और दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों का हमारा मॉडल सब गलत हो सकता है। हमने सोचा था कि हम इस राजा को जानते हैं, लेकिन राजा के पास अपने रहस्य हैं। जुनू ने हमें सिखाया कि हमारे सौरमंडल की सबसे विशाल चीजें भी फिजी हो सकती हैं। ब्रह्मांड में कोई ठोस जमीन नहीं है, वहां सिर्फ पदार्थ है, ऊर्जा है और वह गुरुत्वाकर्षण है जो उन्हें बांधे रखता है। और हमने तो बस अभी बादलों के पार देखना शुरू किया है।